मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वर्ब्स के बारे में, जिनके बारे में हम लोग डिफरेंस क्लियर कर लेंगे कि इन वर्ब्स का यूज़ किस प्रकार के किस सेंटेंस में हम लोग करते हैं और इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा बेसिक वाला पार्ट चल रहा था। उसमें मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि कुछ वर्ब्स जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, एबर, डिज़ायर, विश, वांट, रिकॉल, बिलोंग टू, कीप, कंसिस्ट ऑफ कह सकते हैं। ये सब मैंने कुछ वर्ब बताई थी जिनका यूज़ हम लोग सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में करते थे। लेकिन इनमें से कुछ वर्ब्स के एक्सेप्शन दे रखे हैं जिनका यूज़ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कर लेते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होना चाहिए, हमारे एग्ज़ाम में आजकल एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि रूल तो सभी लोग याद करके आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेंटेंस या फिर कह सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो एक्सेप्शन से ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर पर वर्ड दे रखा है यूज़ ऑफ फील एज अ वर्ब, यानी फील जो हमारी वर्ब दे रखी है, इसका यूज़ हम लोग वर्ब के तरीके कैसे कहाँ पर करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर पर दे रखा है फील। अगर फील का यूज़ हम लोग महसूस करने के सेंस में या फिर सोचना विचारना इनके सेंस में यूज़ करेंगे, तो हम लोग फील का यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और मैंने आप लोगों को एक पॉइंट पहले बताया था, क्या बताया था, जो फील है उसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। लेकिन जब फील का यूज़ महसूस करने के सेंस में, सोचने के सेंस में, विचारने के सेंस में करेंगे, तो इसका यूज़ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, फील का यूज़ अगर महसूस करने, सोचना, विचारने के सेंस में कर रहे हैं तो इसका यूज़ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में करेंगे। तो चलिए, एक पॉइंट और पढ़ लीजिए। फील के बाद अगर कुछ एडजेक्टिव्स जैसे कि एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हार्ट, कोल्ड, रिलैक्स्ड, नर्वस या फिर कॉन्फिडेंट एक्सेट्रा, अगर ये कुछ एडजेक्टिव्स फील के बाद आ रहे हैं, तो देखिए इनमें क्या दे रखा है, का प्रयोग सब्जेक्ट के इमोशन, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हो तो इसका प्रयोग सिंपल टेंस में और कंटिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं। यानी फील के बाद अगर ये कुछ एडजेक्टिव्स आ रहे हो और इनका प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट के इमोशन को दिखा रहे हैं, फिजिकल कंडीशन को या फिर कह सकते हैं मेंटल कंडीशन को इंडिकेट कर रहा हो, तो इसका यूज़ हम लोग सिंपल टेंस में भी कर सकते हैं और कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वर्ड को भी आप लोग याद रखिए, अगर फील के बाद कुछ ये एडजेक्टिव आ रहे हैं तो इनका प्रयोग, जो हम लोग ये जो वर्ब दे रखी है फील, इसका प्रयोग हम लोग सिंपल टेंस में भी कर सकते हैं और कंटिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फील का प्रयोग सिर्फ महसूस करने के सेंस में, सोचने और विचारने के सेंस में हो रहा हो और इनके बाद अगर एडजेक्टिव, ये जो हमारे एडजेक्टिव दे रखे ये ना आ रहे हों, तो इसका यूज़ हम लोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो इस जो पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंटों को आप लोग क्लियर रखिएगा बिल्कुल। तो चलिए, हमारा थर्ड पॉइंट दे रखा है फील का प्रयोग एज अ टच में हो रहा हो या फिर कोई चीज़ एग्जामिन करने के सोर्स में हो रहा हो। अगर फील का प्रयोग टच करने के सेंस में और जांच करने के सेंस में हो रहा हो, तो इसका यूज़ हम लोग कॉन्टीन्यूस टेंस के रूप में करेंगे। तो आप लोग याद रखिए, फील का यूज़ अगर टच करने के, जांचने के सेंस में हो रहा होगा तो इसका यूज़ हम लोग कॉन्टीन्यूस टेंस में करेंगे। तो आप लोग एक पॉइंट और देख लीजिए, अगर फील फॉर का प्रयोग, अगर बात करें फील फॉर का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, यानी कोई चीज़ फाइंड करना कैसे, टच करके, यानी कोई चीज़ जांच करके या फिर छू करके कोई चीज़ पता लगाना, तो उसका प्रयोग हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फील फॉर। तो फील फॉर का मीनिंग ही होता है ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग। तो अगर बात करें फील फॉर, अगर ये वर्ब आ रही है तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी वर्ब होगी वो कंटिन्यूअस टेंस में होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मीन ही क्या होता है, कोई चीज़ टच करके पता लगाना। और मैंने बताया, अगर फील का प्रयोग टच करने के, एग्जामिन करने के रूप में हो रहा हो तो उसका यूज़ हम लोग कंटिन्यूअस में टेंस में यूज़ करेंगे। और फील फॉर का भी प्रयोग कहीं ना कहीं टच के सेंस में होता है, तो इसका प्रयोग भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ में या फिर कह सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस के रूप में करेंगे। तो चलिए, हमारे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग ये आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नाउ ही फील्स वाई ही डिड नॉट गेट 80% मार्क्स। तो नाउ ही फील्स, वह अब फील कर रहा है, तो यानी फील का कहीं ना कहीं टच करने के सेंस में यूज़ नहीं हो रहा है, ना जांचने के सेंस में यूज़ हो रहा है। नाउ कहीं ना कहीं वो क्या फील कर रहा है, यानी महसूस कर रहा है या फिर सोच या कर रहा है या फिर विचार कर रहा है कि उसे 80% मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं ये हमारा वर्ड दे रखा है ही फील्स, क्योंकि हमारा दे रखा है फील्स, यानी वर्ब में एस या एस लगा है, तो कहीं ना कहीं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि राइट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर फील का प्रयोग महसूस करने के सेंस में हो रहा है, जांचने और विचारने के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेंटेंस है क्या दे रखा है, राइट दे रखा है। अगर यहाँ पर हमारा फील का प्रयोग जांचने के सेंस में होता या फिर टच करने के सेंस में होता, तो इसे हम लोग किस में यूज़ करते, कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते। तो चलिए, हमारा सेकंड जो सेंटेंस दे रखा है, आई फील
यू आर राइट। आई फील यू आर राइट यानी मैं जांच कर रहा हूँ कि तुम क्या हो, सही हो। तो कहीं ना कहीं जांच तो करेगा नहीं, क्या करेगा, मैं महसूस कर रहा हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ कि तुम क्या हो, सही हो, तो महसूस करेगा कहीं ना कहीं। तो आई फील यू आर राइट, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, राइट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आई दे रखा है प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट साथ जो हमारी वर्ब आती है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें कहीं ना कहीं एस या ई एस का यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो दे रखा है कहीं ना कहीं प्लूरल दे रखा है। तो आई फील यू आर राइट, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हमारा थर्ड नंबर पर सेंटेंस दे रखा है आई फील बेटर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था एक पॉइंट, अगर फील के बाद कुछ एडजेक्टिव्स जैसे हैप्पी, सैड, गुड, तो एडजेक्टिव्स अगर आ रहे हो तो हम लोग फील का यूज़ कंटिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आई फील बेटर ये हमारा किस में दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आई आ रहा है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब में एस एस नहीं लगेगा जो कि फील के साथ नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगर बात करें आई एम फीलिंग बेटर, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया अगर फील के बाद कुछ एडजेक्टिव्स आ रहे हों तो उनका यूज़ हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट टेंस दोनों में कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सेंटेंस हमारे राइट हो जाएंगे। आई फील बेटर या फिर आई एम फीलिंग बेटर, दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो चलिए हमारा थर्ड नंबर पर वर्ड दे रखा है या फिर कह सकते हैं हमारा फिफ्थ नंबर पर सेंटेंस दे रखा है द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स। तो भाई डॉक्टर फीलिंग यानी डॉक्टर कहीं ना कहीं जांच कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, टच करके ही पता लगाएगा कि उसकी जो पल्स है, जो उसकी नस है, वो कैसा जांच रही है, यानी उसको जांच कर रहा है, उसकी पल्स के बारे में जांच ले रहा है, उसकी पल्स को क्या कर रहा है, टच करके एग्जामिन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सेंटेंस दे रखा है वो यूज़ होगा कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि मैंने बताया था फील का प्रयोग अगर जांच करने के सेंस में या फिर टच करने के सेंस में होगा तो इसका हम लोग यूज़ कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वॉज हेल्पिंग और लगी है, तो कहीं ना कहीं ये पास्ट कंटिन्यूअस है, जो कि हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स। तो चलिए हमारा लास्ट सेंटेंस दे रखा है 6 नंबर पर, जो कि सिर्फ 6 नंबर है, 7 नंबर नहीं है। सी वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, यानी वो फील फॉर, यानी आप लोग वर्ड दे रखे होंगे फील फॉर, मैंने आप लोग एक वर्ड ऊपर बताया था फील फॉर, जिसका मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ का टच करके पता लगाना, उसे हम लोग कहते हैं फील फॉर। और वही हमारा वर्ड दे रखा है फीलिंग फॉर, यानी किसी चीज़ को टच करके पता लगाना, तो उसे हम लोग कहते हैं फील फॉर। और मैंने बताया था अगर फील फॉर आ रहा है तो उसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, कॉन्टीन्यूअस टेंस में। तो जो कि दे रखा है वॉस, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, और वो अगर इलेक्ट्रिक स्विच का पता लगा रही तो कहीं ना कहीं टच करके ही पता लगाएगी कि अंधेरे में है। तो इस प्रकार हमारे जो फील की जो वर्ब का जो यूज़ था कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में कब करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कब करेंगे या फिर कंटिन्यूअस टेंस में कब करेंगे, उसको मैंने क्लियर करा दिया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट जो वर्ब आएगी उसकी भी बात हम लोग अभी कर लेंगे।